हेलो एंड वेलकम टू जीके डिज़ायर। G20 शिखर सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके MCQ। G20 की फुल फॉर्म क्या है? ए गेस्ट ऑफ 20 कंट्रीज़, बी 20 गेस्ट, सी ग्रुप ऑफ 20 या डी इनमें से कोई नहीं। तो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। अगला सवाल है, G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं? ए 20 देश, बी 19 देश, 1 यूरोपियन यूनियन, सी 16 देश और 4 यूरोपियन यूनियन, डी 18 देश और 2 यूरोपियन यूनियन। सही जवाब है ऑप्शन बी 19 देश और 1 यूरोपियन यूनियन। G20 की स्थापना कब हुई थी? ए 26 सितंबर 1958, बी 26 सितंबर 1990, सी 26 सितंबर 1995 या डी 26 सितंबर 1999। सही जवाब है ऑप्शन डी 26 सितंबर 1999 को। G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? ए G19 के रूप में, बी G7 के रूप में, सी G5 के रूप में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शुरुआत हुई थी G7 के रूप में। निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? ए ब्रिस्बेन, बी टोरंटो, सी अंताल्या या डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। देश की राजधानी नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? ए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, बी फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी, सी सर्विंग द ह्यूमैनिटी बेटर या डी मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। G20 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए G20 की बैठकों में यूरोपियन संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है, बी G20 के देश दुनिया के कुल 85% सकल घरेलू उत्पाद को बनाते हैं, सी विश्व व्यापार में G20 के देश 80% का योगदान देते हैं या डी G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है। तो इनमें से जो कथन सही नहीं है वो है डी G20 देशों में दुनिया की करीब 40% जनसंख्या रहती है, क्योंकि G20 देशों में दुनिया की लगभग 2/3 जनसंख्या का हिस्सा रहता है। अगला सवाल है, अभी तक G20 के कितने शिखर आयोजन किए जा चुके हैं? ए 5, बी 9, सी 11 या डी 18। जवाब है डी 18। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साल 2023 से पहले इसके 17 सम्मेलन हो चुके हैं। भारत ने इसकी 18वीं बैठक की मेज़बानी की है। अगला सवाल है, G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी विदेश मंत्री या डी वित्त मंत्री। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विषय है? ए महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना, बी टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सी जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना या डी सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। सही जवाब है ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश या डी उपरोक्त सभी।
G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषाएं यानी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। निम्नलिखित में G20 2023 का लोगो इंस्पायर्ड है। ए भारत का राष्ट्रीय ध्वज, बी रूस का राष्ट्रीय ध्वज, सी फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए भारत का राष्ट्रीय ध्वज। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। G20 के लोगो पर आपको नज़र आएगा कमल का फूल और धरती ग्रह, साथ ही पूरे लोगो को तिरंगा का रंग दिया गया है। वहीं लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। इस लोगो को मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने डिज़ाइन किया है। अगला सवाल है, कौन सा शहर G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक का मेज़बान है? चेन्नई, मुंबई, गांधीनगर या श्रीनगर? सही जवाब है ऑप्शन ए चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के G20 शेरपा कौन हैं? ए अमिताभ कांत, बी अरविंद पनगड़िया, सी शक्तिकांत दास या डी मोंटेक सिंह? G20 के भारत के शेरपा हैं अमिताभ कांत। G20 में शेरपा का क्या रोल होता है? ए वित्त मामलों की जानकारी देना, बी देश के भीतर सारी एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य बनाना, सी G20 के मुद्दों का चुनाव या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी देश के भीतर सारी एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य बिठाना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।